की जाए। श्रीमद् भागवतम अष्टम स्कंद अध्याय 5। हम लोग पाठ कर रहे हैं देवताओं की भगवान के प्रति प्रार्थनाएं, ब्रह्मा जी के द्वारा। श्लोक संख्या 43 से आगे। कई उदाहरण ब्रह्मा जी ने दे रहे हैं किस तरह भगवान सारी प्रकृति के मूल स्रोत हैं। जैसा एकादश अध्याय भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को विराट रूप दिखाते हैं। यद्यपि ये विराट रूप भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता, लेकिन जिनकी आस्था भगवान में अभी प्रगाढ़ नहीं है, उनकी आस्था प्रगाढ़ करने के लिए, उनको और ज्यादा भगवान की उपस्थिति का बोध करने के लिए ये विश्व रूप एक सहायक रूप है। सो यद्यपि शाश्वत रूप नहीं है, लेकिन एक सहायक के रूप से कि कैसे भगवान सारी प्रकृति के स्रोत हैं, ये विश्व रूप की चर्चा बार बार होती है। और यहाँ ब्रह्मा जी जो स्वयं सृष्टि के इंजीनियर हैं, जो स्वयं सारी सृष्टि को आ, रचना करने में भगवान की सेवा करते हैं, तो उनको सबसे ज्यादा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, उनको सबसे ज्यादा अनुभव है कि कैसे हर वस्तु वास्तव में भगवान की कृपा से ही हो रही है। तो कई उदाहरण कल हमने सुने पढ़े, सूर्य का, चंद्र का, अग्नि का, जल का, इत्यादि। तो उसी श्रृंखला में बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग प्रकृति भी भगवान की अधीनस्थ ही कार्य करती है। द्रव्यम वया कर्म गुणान विशेषम यद योग माया विहितान वदन्ति यद दुर्विभाव्यम प्रबुधा बाधम प्रसीदताम न समः विभूति। बसंत प्रभु पढ़िए। सभी विद्वान सभी विद्वान लोग कहते हैं कि पांच तत्व नित्य काल, सकाम कर्म, प्रकृति के तीनों गुण तथा इन गुणों से उत्पन्न विभिन्न किस्में, ये सब योग माया की सृष्टियां है। अतएव इस भौतिक जगत को समझ अत्यंत कठिन है, किंतु जो लोग अत्यंत विद्वान हैं उन्होंने इसका तिरस्कार कर दिया। तो सब वस्तुओं के नियता है, ऐसा हम सब हों। तो सामान्यतः लोग माया सृष्टि में ही उलझ करके रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं वास्तव में माया सृष्टि समझना ही कठिन है। इसलिए जो बहुत विद्वान है वो इस माया को छोड़ के भगवान का आश्रय लेते हैं, जो माया के भी ईश्वर हैं, जिनके अधीनस्थ माया कार्य करती है उनको पकड़ते हैं, माया के पीछे नहीं भागते। तात्पर्य पढ़िए। कमल सिंह प्रभु पढ़िए। अत्यंत महत्वपूर्ण है। कौन की मद् भागवत में 9:10 में कहा गया कि मध्याक्षण प्रकृति सुयति सचराचरम। वास्तव में प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निर्देशन में घटित हो रही है। बस हम तो इतना ही जान सकते हैं कि किंतु यह सब कैसे हो रहा है, इसमें समझ पाना दुष्कर है। हम इतना भी नहीं समझ पाते हैं कि हमारे शरीर के भीतर किस तरह की व्यवस्थित रूप से सब कुछ हो रहा है। यह शरीर एक छोटा सा ब्रह्मांड है, किंतु हम ये भी समझ नहीं सकते हैं कि इस छोटे से ब्रह्मांड में हम सब कुछ कैसे हो रहा है। तो फिर विशाल ब्रह्मांड के कार्यकलापों को विषय में हम कैसे जान सकते हैं। वस्तुतः इस ब्रह्मांड को समझ पाना अत्यंत कठिन है। फिर भी विद्वान संतों ने उपदेश दिया है, और भगवान श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया कि ये भौतिक जगत दुखालय का शाश्वतम दुख तथा नश्वर तथा का स्थान है। मनुष्य को चाहिए कि इस जगत को त्याग दे और भगवत धाम को वापस जाए। भौतिकवादी लोग तर्क कर सकते हैं कि यदि इस भौतिक जगत तथा इसके कार्यकलापों को समझना असंभव है तो हम इसका तिरस्कार कैसे कर सकते हैं। इसका उत्तर प्रबुद्ध बाधाम शब्द में मिल जाता है। इसमें भौतिक जगत का परित्याग करना चाहिए, क्योंकि इसका त्याग वेद विदों द्वारा। यद्यपि हम ये नहीं समझ पाते कि ये भौतिक जगत क्या है,
किंतु हमें विद्वानों के उपदेशानुसार, विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के अनुसार इसे त्यागने के लिए तैयार रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मामुपैति जनते पुनर्जन्म दुःखालय सौषधम नानुपवंति महात्मना संसिद्धि परमागतम। मुझे प्राप्त करके भक्ति में स्थित योगी जन कभी इस दुख से भरे नश्वर जगत में वापस नहीं लौटते हैं, क्योंकि ये परम सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में 8:15 में मनुष्य को ये भगवत धाम लौटना होता है, क्योंकि जीवन की परम सिद्धि यह है कि भगवत धाम जाने का अर्थ इस भौतिक जगत का परित्याग है। यदि भी इस भौतिक जगत के कार्यों को समझ नहीं सकते हैं और हमारे लिए चाहे अच्छा हो या बुरा, हमें प्रमाणिक महाजनों के उपदेश के अनुसार इसका परित्याग कर देना चाहिए और भगवत धाम वापस चला जाना चाहिए। हरे श्रील प्रभुपाद को एक बार पूछा गया था कि आप जो ये बोल रहे हो कि ये एलएसडी नशा इत्यादि नहीं करना चाहिए, तो आपने कभी करके देखा क्या? अच्छा प्रश्न था। प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया? वृष्टा बेकार है, वो समझने के लिए वृष्टा को चखने की आवश्यकता नहीं है। बुद्धिमान क्या होता है? सुन के सीख जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में कि ये भौतिक जगत को छोड़ने के लिए पूरा उसमें घुसने की आवश्यकता नहीं है। कोई बोलेगा कि अभी तक तो हमने पूरा एक्सप्लोर ही नहीं किया। जैसे अ, मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था, एक बार एक भक्त से बातचीत कर रहा था, तो उन भक्तों को बोला कि प्रभु जी, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लिखाई कर रहे हैं, सब डिग्री ले रहे हैं, क्योंकि जब समर्पण करेंगे तो छोड़ने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। कितना अच्छा पॉइंट है। तो भक्त ने बताया कि जरूरी नहीं है कि नहाने के लिए पहले कीचड़ मला जाए शरीर के ऊपर, ये जरूरी नहीं है। तो उसी तरह से भौतिक संसार में पूरा घुस के उसको समझने का प्रयास किया जाए, जरूरी नहीं है। ये सुन करके विद्वानों से, वित्तमहा जो वेद जानते हैं, शास्त्र जानते हैं, उनके माध्यम से हम समझते हैं कि ये भौतिक संसार दुखालयम अशाश्वतम है। ये समझने के लिए भी ये दुख का सागर है, उसके लिए भी हमको कृपा की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति बहुत दरिद्रता में रहता हो, उसने कभी ऐश्वर्य अपने जीवन में देखे ही नहीं है, तो उसके लिए वो दरिद्र जीवन ही कंफर्टेबल सिचुएशन बन जाती है। लेकिन जब कोई हाथ पकड़ के ले जाता है कि देखो ये राजभवन है, इधर इतने सुंदर सुंदर खाद्य पदार्थ हैं, इतने सुंदर रहने की व्यवस्था है, इधर इतनी सारी सुविधाएं मिलती हैं, तब उसको समझ में आता था कि अरे मैं जहाँ रह रहा था वो तो बहुत कष्टप्रद स्थिति थी। तो उसी प्रकार से भौतिक जगत कब तक अच्छा लगता है? जब तक हमें आध्यात्मिक जगत का एक रस नहीं मिलता। गुरु महाराज उदाहरण देते थे कि मानो कोई रेगिस्तान में एक पथिक चलता हुआ जा रहा है, बहुत उसको प्यास लग रही है, बहुत प्यास लग रही है, और वो चलते 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 एकदम हताश निराश, उसके प्राण निकलने ही वाले थे, इतने में एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ आता है ऊपर से। वो हेलीकॉप्टर से एक व्यक्ति उतरता है और आकर के बोलता है कि चलो, मैं तुमको ऐसे स्थान पे ले जाऊंगा जहां पर जल होगा, बहुत सारे फल होंगे, बहुत सुंदर वृक्ष होंगे। तो व्यक्ति जाना तो चाहता है, लेकिन फिर भी उसके मन में संकोच होता है। कह रही है ऐसा नहीं हो कि मुझे ले जा करके और कठिन स्थान पर छोड़ दे, ऐसा तो नहीं होगा। मैं पहले से ही परेशान हूँ, मरने वाला हूँ, भूख प्यास से मैं परेशान हूँ, तो इसके ऊपर विश्वास करना मेरे लिए कठिन है। तो फिर वो व्यक्ति जो हेलीकॉप्टर से उतरा था, वो अपनी बैग में से एक पानी की बोतल निकालता है, बोलता है कि ये पानी पियो। अब वो एक छोटी सी पानी की बोतल से वो पानी पीता है, उसकी प्यास पूरी तरह से तृप्त नहीं होती, लेकिन उसको ये भरोसा हो जाता है कि जो व्यक्ति मुझे इस स्थिति में आके छोटा पानी पिला सकता है, वो झूठ तो नहीं बोल रहा होगा, वो मुझे सही स्थान पे ले जाएगा। तो कृष्ण भक्ति कुछ ऐसी है। जब हम कृष्ण भक्ति शुरू करते हैं तो एक सैंपल भगवान देते हैं आध्यात्मिक जगत का। इसलिए कई बार ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है कि प्रभु जी नया आया था, बड़ा उत्साह था, जय प्रभुपाद, हरि बोल, निताई गौर, बहुत उचकता था। अभी क्या हो गया मुझे? वो फ्री सैंपल खत्म हो गया अभी। वो जो फ्री सैंपल दिया था भगवान ने कि भौतिक जगत से निकलो, आध्यात्मिक जगत में आनंद ही आनंद है, वो फ्री सैंपल खत्म हो गया। अभी हम अपनी वास्तविक स्थिति में आ गए। अभी उसके लिए हमको साधना करनी होगी, और वो साधना से हम आचार्यों की कृपा को आकर्षित करते हैं, और उनकी कृपा से ये बोध होता है कि भौतिक जगत छोड़ के हमको आध्यात्मिक जगत जाना है। महाजनो ये न कथा सपन था। 44।
नमोस्तु नमोस्तु तस्मा उपशांत शक्तये स्वराज्य लाभा प्रतिपूर्जितात्मने गुणेषु मायार्चितेषु वृत्तिभिर् न सज्जमानाय न भास्व उदये। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। हम इन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करते हैं, जो पूर्णतः शांत, प्रयास से मुक्त तथा अपनी उपलब्धियों से पूर्णतः संतुष्ट है। वे अपनी इंद्रियों के द्वारा भौतिक जगत के कार्यों में लिप्त नहीं होते। निसंदेह इस भौतिक जगत में अपनी लीलाएं संपन्न करते समय वे अनासक्त वायु की तरह रहते हैं। हरे कृष्ण। तो जैसे कई बार लोग इस तरह व्याख्याएं भी करते हैं कि भगवान भौतिक जगत में आते हैं, देखो उनको भी तो समस्याएं झेलनी पड़ी, उनके जीवन में तो कितने कष्ट हुए। वास्तव में भगवान इन सब से प्रभावित नहीं होते। उनका एक नाम है आत्माराम, सो स्वयं संतुष्ट रहते हैं। तो जब हम उनकी प्रार्थना करते हैं या सेवा करते हैं या उनको भोग लगाते हैं या कोई भी भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, वो केवल अपनी भलाई के लिए हम लोग करते हैं। वास्तव में भगवान को उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ब्रह्मा जी इत्यादि जितने देवता प्रार्थनाएं कर रहे हैं, वो स्वयं की आकांक्षाएं पूरी करने के लिए वो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान को हमारी प्रार्थनाओं की गरज पड़ी है। तो ये देवी देवताओं के लिए हो सकता है कि अगर यज्ञ की आहुतियां बंद हो जाए तो देवी देवताओं का भोजन बंद हो जाता है, लेकिन भगवान के लिए ये नियम लागू नहीं होता। तनिष्क प्रभु पढ़िए। तात्पर्य। हम इतना तो जान सकते हैं कि प्रकृति के सारे कार्यकलापों के पीछे भगवान है, जिनके संकेत से प्रत्येक घटना घटती है, भले ही हम उन्हें देख ना पाए। हमें चाहिए कि हम उन्हें देख ना सकने पर भी उन्हें सादर नमस्कार करें। हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि वे पूर्ण हैं, उनकी शक्तियों के द्वारा सब कुछ व्यवस्था पूर्वक संपन्न होता रहता है, अतएव उन्हें कुछ भी नहीं करना होता है। जैसा कि यहाँ पर उपशांत शक्ति शब्द से सूचित होता है कि उनकी विभिन्न शक्तियां कार्य करती हैं, और यद्यपि वे इन शक्तियों को क्रियाशील करते हैं, किंतु स्वयं उन्हें कुछ नहीं करना पड़ता। वे हर व्यक्ति से अनासक्त हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। अतएव हम सभी को उन्हें सादर नमस्कार करना चाहिए। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाना है। मैं आपको दिखाना चाह रहा था, लेकिन यूट्यूब बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट दिखा रहा है। मैं राधा गोपीनाथ प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था। चौपाटी के बहुत वरिष्ठ भक्त हैं। यहाँ पर शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि हो सकता है कि हम भगवान को अभी देख नहीं पा रहे हैं, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको समर्पण करना चाहिए। क्योंकि जिस तरह वो रेसिप्रोकेट कर सकते हैं, जैसे वो आदान प्रदान कर सकते हैं, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो राधा गोपीनाथ प्रभु अपने प्रवचन में बता रहे थे कि उन्होंने जब मंदिर ज्वाइन किया था, लगभग 1980-90 के दशक में, तो उस समय राधा गोपीनाथ मंदिर चौपाटी में सुविधाएं नहीं थी, और बहुत ही भौतिक सुविधाओं के अभाव में भक्त लोग रहते थे। और जितने भक्तों ने मंदिर ज्वाइन किया था, लगभग उनका ध्यान उनको खुद ही रखना पड़ता था। मतलब आजकल तो सारी सुविधाएं मंदिर के भक्तों को मिल जाती हैं मंदिर से, जैसे कि छोटी छोटी चीजें, कपड़े, साबुन, शेविंग क्रीम, रेजर, ब्लेड, ये सारी चीजें मंदिर से मिल जाती हैं। गमछे, जैसे हल्दर स्वामी महाराज जी बताते हैं कि जब उन्होंने मंदिर ज्वाइन किया था, तो 1.5-2 साल तक जो गमछा वो पहन के आए थे मंदिर, उसी में उनका गुजारा हुआ। तो ऐसा पहले इस्कॉन में स्थिति हुआ करती थी, ज्यादा मटेरियल ओपुलेंस नहीं थे। तो राधा गोपीनाथ प्रभु पहले बहुत बड़े जॉब करते थे, बड़े संभ्रांत परिवार से भी थे, काफी पढ़े लिखे थे। मंदिर में आए, ब्रह्मचारी बन गए, सुविधाएं नहीं थी। कुछ 100 रुपए के आसपास उनके बचे थे, 100 रुपए, 90 रुपए, 80, ऐसा कुछ उनके बचे थे। अभी रात में जब वो रेस्ट करने के लिए सोए, तो उस समय ब्रह्मचारी आश्रम, अभी तक चौपाटी मंदिर में भक्त लोग मंदिर हॉल में ही सोते हैं, क्योंकि वहाँ उस तरह आश्रम की सुविधा नहीं थी, उस समय भी नहीं थी, अभी भी नहीं है। मंदिर हॉल में ही ब्रह्मचारी रात में भगवान के पट होने बंद होने के बाद सो जाते हैं,
सुबह मंगला आरती के पहले उठ जाते हैं, वही उनका घर है। तो रात में वहां सो रहे थे, कुछ पैसे उनके पास बचे हुए थे, जितने लेके आए थे वो कुछ महीनों में खर्च हो गए। अब वो रात में ये सोच रहे थे कि मैं इन पैसों का करूंगा क्या। मैं टूथपेस्ट खरीदूं कि शेविंग क्रीम खरीदूं कि कुछ दिन चल जाए, कि ब्लेड, मतलब 80-90 रुपए बचे हैं, इनका इन्वेस्टमेंट कैसे करूं, ये सोच रहे थे। 1900 मतलब 90 के आसपास की बात होगी शायद, उन्होंने जब ज्वाइन किया था कुछ समय बाद ही। तो वो सोचते सोचते 1 घंटा निकल गया। तो उनको इतना गुस्सा आया कि क्या मैंने इसके लिए भगवान के ऊपर समर्पण किया है, ये 80-90 रुपए के अंदर मैं चेतना लगा रहा हूँ। वो उठे, मंदिर हॉल में तो सोते ही थे, भगवान के दान पेटी के पास गए, भगवान को बोला मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि अल्टर बंद है, लेकिन मुझे पता है आप मुझे देख रहे हो। वो बोल के उन्होंने 80-90 रुपए दान पेटी में डाल दिए। बोले अभी आप देखो मेरा क्या करना है। ये लेक्चर वो दे रहे थे 30 साल बाद, ये घटना के 30 साल बाद वो ये प्रवचन दे रहे थे। और वो प्रवचन में वो बोलते बोलते थोड़े भावुक हो गए कि 30 सालों में राधा गोपीनाथ ने मुझे जो दिया है मैं आप लोगों को वर्णन नहीं कर सकता। तो भक्त हो सकता है कि अभी प्रत्यक्ष रूप से भगवान को नहीं, कितने सरलता से लोग बोल देते हैं भगवान दिखाओ तब हम मानेंगे। ये जो संबंध है भक्त और भगवान के बीच में, ये कोई डिबेट का संबंध नहीं है या कोई व्यापार का संबंध नहीं है, ये भक्ति का संबंध है। तो जहाँ भक्त पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर आश्रित होता है, भगवान को हर तरह से प्रसन्न करना चाहता है, और ऐसे भक्त के लिए भगवान ऋणी हो जाते हैं, ऐसे भक्त के लिए भगवान सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। 45 सत्वं नो दर्शयात्मानम् अस्मत्करणगोचरं प्रपन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। प्रमोदानंद प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्ण भी धन्यवाद प्रभु। हे भगवान, हम आपके शरणागत हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को तथा अपने मुस्कुराते मुख को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। हरे कृष्ण धन्यवाद। एक और बात यहाँ सीखने की है ब्रह्मा जी से। सृष्टि के प्रथम जीव है, सीनियरिटी के बेसिस पे सबसे सीनियर ब्रह्मा जी है। पहले भगवान के स्वयं शिष्य हैं, ब्रह्मा जी स्वयं भगवान से प्राप्त किए हैं सारा ज्ञान, तो पहले डिसाइपल हैं। इस्कॉन में हम आते हैं, थोड़े साल हो जाते हैं, फिर वो सीनियर भूत लग जाता है, सीनियर, अभी हम सीनियर हो गए हैं, अभी हम सीनियर हो गए, हमारी पहली दीक्षा हो गई। जैसे मुझे याद है, मैं जब मेरी जब पहली दीक्षा हुई थी, तो उसके बाद मैं जब ऐसे यूथ प्रोग्राम्स में जाता था, तो मैं लोगों के गले देखता था, इनकी 2 कंठी मालाएं कि 3, कंपेयर करता था, ये दीक्षा वाले कितने हैं, बिना दीक्षा वाले कितने हैं। तो ये थोड़ा सा भाव आ जाता है। फिर दूसरी दीक्षा हो जाती है ब्राह्मण दीक्षा, तो लोग दूसरों को बताते हैं कि हम देखो हम ब्राह्मण दीक्षा हैं और हम मंदिर में जाते हैं, तुम पता है तुम रसोई नहीं कर सकते लेकिन हम रसोई करते हैं, ऐसा करके वो कई बार कर देते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी यद्यपि सबसे सीनियर है पूरी सृष्टि में, लेकिन ही इज नॉट डिमांडिंग, डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो कृतज्ञता से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान हम शरणागत हैं, आपके दर्शन करना चाहते हैं, आप हमको अगर समर्थ समझें तो दर्शन दीजिए। दिस इज एटीट्यूड ऑफ डिवोटी। जहाँ ग्रेटिट्यूड खत्म हो जाएगा, कृतज्ञता खत्म हो जाएगी, वहां भक्ति से हम कोसों दूर हो जाएंगे। कितने विनम्रता से ब्रह्मा जी और सबके लिए शिक्षा दे रहे हैं, देवताओं के लिए भी, कि देखो हम समस्या में, इसका मतलब ये नहीं है भगवान को हमारे सामने प्रकट होना ही पड़ेगा। हो सकता है भगवान हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर ही ना दें, ये स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, लेकिन हम उनके ऊपर निर्भर हैं, हम कृतज्ञता से उनको प्रार्थना कर सकते हैं। आप यदि उचित समझें, आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। प्रभुपाद ने हमको यही प्रार्थना करना सिखाया। जब 1967 में 7 या 8 इस्कॉन शुरू होने के 1 या 1.5 साल बाद ही प्रभुपाद को तीसरा हार्ट अटैक आया था। 2 हार्ट अटैक जलदूत में आए थे, तीसरा हार्ट अटैक उस समय पर आया था। प्रभुपाद की बहुत ज्यादा सेहत खराब हो गई थी, इतनी ज्यादा कि भक्त लोगों को ऐसा बोध हो रहा था कि शायद प्रभुपाद शरीर छोड़ देंगे। उस समय भक्त लोग बड़े डर गए क्योंकि इस्कॉन जस्ट शुरू ही हुआ था, और सभी तरह से हर मार्गदर्शन के लिए भक्त लोग प्रभुपाद के ऊपर निर्भर कर रहे थे। तो उन्होंने श्रील प्रभुपाद को पूछा, प्रभुपाद हमें भगवान से क्या प्रार्थना करना चाहिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही रहें, हम कभी आपकी संगति छोड़ना नहीं चाहते।
प्रभुपाद ने भक्तों को प्रार्थना करना सिखाई। क्या प्रार्थना करना है? भगवान को बोलो, कृष्णा इफ यू सो डिजायर प्लीज क्योर अवर स्पिरिचुअल मास्टर। बहुत महत्वपूर्ण। ये नहीं कृष्णा प्लीज क्योर अवर स्पिरिचुअल मास्टर, नहीं, केवल हमारे गुरु को सही कर दो, ऐसा नहीं सिखाया। बहुत महत्वपूर्ण, इफ यू सो डिजायर, अगर आपकी इच्छा है हमारे गुरु महाराज को आप स्वस्थ कर दीजिए, अभी उनका मिशन पूरा नहीं हुआ है। तो हमारी हर प्रार्थना में ये जुड़ा होना चाहिए, कृष्णा इफ यू सो डिजायर, अगर आप उचित समझते हो तो हम इस कार्य के लिए आपसे प्रार्थना करें, और आप उचित नहीं समझते हमको बिल्कुल मत देना। ये प्रार्थना भक्त की होनी चाहिए। देवेंद्र प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। भक्तगण भगवान को उनके आदि रूप में उनके कमल सदृश मुस्कुराते हुए मुख के सहित देखना चाहते हैं। वह निराकार रूप की अनुभूति में रुचि नहीं रखते। भगवान के साक्षात तथा निराकार दोनों ही रूप होते हैं। निर्विशवादियों को भगवान के साकार रूप का कोई बोध नहीं होता, किंतु ब्रह्मा जी तथा उनकी शिष्य परंपरा वाले सदस्य भगवान को उनके साकार रूप में देखना चाहते हैं। साकार रूप के बिना मुस्कुराते मुख की बात नहीं उठती, जिसका स्पष्ट संकेत यहाँ स्मृतिगत ते मुखा युवा शब्दों में मिलता है। जो लोग ब्रह्मा के वैष्णव संप्रदाय के हैं, वे सदैव भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। वे भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, निराकार रूप का नहीं। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, आ- अस्मत् कारण गोचरम, भगवान के साकार रूप की अनुभूति हम अपनी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ये भक्तों के लिए समझना कि भगवान एक व्यक्ति है। जैसे किसी व्यक्ति से हम संबंध स्थापित करते हैं तो हम कितना चिंतन करते हैं कि कहीं उनको बुरा ना लग जाए, कहीं उनको ऐसा महसूस ना हो कि हम आ, उन्हें उपेक्षा कर रहे हैं, कहीं उन्हें हमारी किसी बात का बुरा ना लग जाए, या उनकी कोई अपेक्षा पे हम खरे ना उतरे तो क्या होगा, कितना हम लोग सोचते हैं। उसी प्रकार भगवान को साकार रूप में समझने का मतलब है उनको एक व्यक्ति की तरह समझना, कि जैसे हम अपने संबंधों में इतना समय, इतनी सतर्कता बरतते हैं, उससे ज्यादा भगवान के लिए होना चाहिए। तब जाके वो संबंध का बोध वैष्णव संप्रदाय के अनुसार महसूस होगा। नहीं तो तिलक हमारा वैष्णव संप्रदाय का है लेकिन भावना मायावादियों जैसी है। हाँ कृष्ण मैं मंदिर जाता हूँ, जप करता हूँ किसी का तो नाम, अगर कोई दूसरा नाम दे देता तो शायद वो जप कर रहा होता। ये भावना वैष्णव संप्रदाय की नहीं है। पर्सनल रिलेशनशिप बहुत महत्वपूर्ण है। तस्तै स्वेच्छा भूतानि रूपै काले काले स्वयं विभु कर्म दुर्विसहं यन्नो भगवांस्तत्करोति हि। सुशील परमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हे भगवान, आप विभिन्न युगों में अपनी इच्छा से विभिन्न अवतारों में प्रकट होते हैं और ऐसे असामान्य कार्य आश्चर्यजनक ढंग से करते हैं जिन्हें हम सबके लिए कर पाना दुष्कर है। तात्पर्य हरिप्रिया माता जी। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। जब जब और जहाँ जहाँ धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है, उस समय हे भरतवंशी मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। अतः ये एक कल्पना नहीं अपितु तथ्य है कि भगवान अपनी इच्छा से भिन्न भिन्न अवतारों में, यथा मत्स्य कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, रामचंद्र, बलराम, बुद्ध तथा अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। भक्तगण भगवान के नाना रूपों में से किसी एक का दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं। कहा जाता है कि जिस प्रकार समुद्र की लहरों को गिन पाना संभव नहीं, उसी तरह भगवान के रूपों को भी नहीं गिना जा सकता। किंतु इसका मतलब यह नहीं कि चाहे जो कोई अपने को भगवान का स्वरूप होने का दावा कर दे और उसे अवतार मान लिया जाए। भगवान के अवतार को स्वीकार किए जाने के लिए शास्त्रों में दिए विवरणों के अनुरूप होना चाहिए। ब्रह्मा जी भगवान के अवतार या समस्त अवतारों के मूल स्रोत का दर्शन पाने के इच्छुक हैं, किसी कपटी के दर्शन के लिए नहीं।
अवतार के कार्यकलाप भगवान की पहचान के प्रमाण हैं। शास्त्रों में वर्णित सारे अवतार अद्भुत कर्म करते हैं। केशव धृता मीन शरीरा जय जगदीश हरि। ये तो भगवान की निजी इच्छा पर है कि वे प्रकट होते हैं और अंतर ध्यान होते हैं। केवल भाग्यशाली व्यक्ति ही उनका साक्षात दर्शन प्राप्त करने की आशा कर सकते हैं। तो अमानवीय कर कार्य भगवान करते हैं, जो कोई नहीं कर सकता वो भगवान करते हैं। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं हम सब भी जो कार्य नहीं कर सकते वो भगवान कर सकते हैं। अद्भुत कर्मणि भगवान का एक नाम, अद्भुत कर्मणि। इसीलिए सबसे ज्यादा विश्वास हमारा भगवान के ऊपर ही होना चाहिए, क्योंकि जो कार्य कोई नहीं कर सकता वो भगवान कर सकते हैं। होनी को जो अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, वो भगवान है। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा अमर अकबर एंथोनी नहीं। तो उस तरह से भगवान सारे कार्यों को सिद्ध करने में सक्षम है। क्लेश भूरि अल्प साराणि कर्माणि विफलानि वा देहिनां विषयार्थानां न तथैवार्पितं त्वयि। अंचल माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, कर्मी जन अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सदैव धन संग्रह करने के लिए ललायित रहते हैं, किंतु इसके लिए उन्हें अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। इतने कठोर श्रम के बावजूद भी उन्हें संतोषप्रद फल नहीं मिल पाता है। इतने कठोर श्रम के बावजूद भी उन्हें संतोषप्रद फल नहीं मिल पाता है। निसंदेह ही कभी कभी तो उनके कर्म फल की से निराशा ही उत्पन्न होती है, किंतु जिन भक्तों ने श्री भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर रखा है, वे कठोर श्रम किए बिना ही तात्पर्य फल प्राप्त कर सकते हैं। ये फल भक्तों की आशा से बढ़कर होता है। हरे कृष्णा प्रभु। अभी ये श्लोक, इसका अनुवाद हम सब ने पढ़ा, लेकिन ये समझने में सारी उम्र निकल जाएगी तो भी नहीं आएगा। यहाँ पर ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं इस दुनिया के, कर्मी जन बहुत प्रयत्न करते हैं। उद्देश्य क्या होता है? आनंद का। लेकिन कठोर परिश्रम के बाद भी खोदा पहाड़ निकली चुईया की पूछ, संतोषप्रद फल नहीं मिलता। लेकिन उल्टी निराशा जरूर मिलती है। सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा नहीं, निराशा जरूर मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। कर्मी जन का हिस्ट्री पहले 2 लाइन में बता दिया। दूसरी 2 लाइन में क्या बता रहे हैं? भक्तजन भगवान की सेवा में अपना जीवन अर्पित करते हैं। ज्यादा कठोर परिश्रम नहीं है, 200 ग्राम की घंटी हिलाना है, 3 ग्राम 4 ग्राम की अगरबत्ती हिलाना है, बस, और कुछ नहीं है। माला भी ज्यादा से ज्यादा 300-250 ग्राम की माला होती है, जप माला। कठोर परिश्रम है नहीं, फिर भी जो वांछित फल है भगवान अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। इतना ही नहीं, आशा से बढ़कर कर्मी जन जो आशा करते हैं, निराशा प्राप्त होती है। संतोषप्रद तो छोड़ दीजिए, निराशा बिलो एवरेज। यहाँ पर भक्त लोग कठिन परिश्रम नहीं करते, जो आशा करते हैं उससे ज्यादा भगवान उनको देते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो फिर भक्ति में कोई संकट होगा ही नहीं, कभी कोई संदेह भक्ति के पथ पर होगा ही नहीं, और हम प्रगाढ़ रूप से भक्ति करने के लिए उत्साहित रहेंगे। बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद ने दिया है, एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, प्लीज बहुत ध्यान से सुनना। अरविंद प्रभु पढ़िए। तात्पर्य: हम यह व्यावहारिक रूप से देख सकते हैं कि जिन भक्तों ने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में अपना जीवन श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया है, वे किस तरह बिना कठिन श्रम किए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा का प्रचुर अवसर प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत आंदोलन केवल 40 रुपए से चालू हुआ था, किंतु इस समय उसके पास 40 करोड़ से भी अधिक की संपत्ति है, जो 8-10 वर्षों के भीतर ही प्राप्त की गई है। कोई भी कर्मी इतनी तेजी से अपने व्यापार में उन्नति करने की आशा नहीं रख सकता। साथ ही कर्मी जो कुछ प्राप्त करता है वह नाशवान है और कभी कभी निराशाजनक भी, किंतु कृष्ण भावनामृत में सब कुछ प्रेरणाप्रद एवं प्रगति लाने वाला है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन कर्मियों के बीच अधिक लोकप्रिय नहीं है, क्योंकि यह आंदोलन अवैध मैथुन, मांसाहार, जुआ खेलने तथा मादक द्रव्य के सेवन से दूर रहने की संस्तुति करता है। ये ऐसे प्रतिबंध हैं जिन्हें कर्मी
बहुत नापसंद करते हैं। फिर भी इतने सारे शत्रुओं के होते हुए भी यह आंदोलन बिना किसी अवरोध के प्रगति करता जा रहा है। यदि भक्तगण भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अपने जीवन को समर्पित करके इस आंदोलन का प्रसार करते रहें तो इसे कोई भी रोक नहीं सकेगा। यह बिना किसी सीमा के आगे बढ़ सकेगा। हरे कृष्ण का जप करो। शिल प्रभुपाद ने इस तात्पर्य में हमें पूरे जीवन का उद्देश्य दे दिया है। भौतिक जीवन में कितना ही कठिन परिश्रम कोई व्यक्ति करेगा, कभी भी संतुष्ट नहीं होगा। और कई बार लोग भक्तों से ईर्ष्या भी करते हैं, भक्त इतने खुश कैसे रहते हैं, इनके जीवन में इतनी सुविधाएं नहीं है, इतने व्यस्तता है, सब कुछ है, फिर भी आनंदित क्यों है। तो प्रभुपाद इसका उत्तर देते थे, तो आपको किसने रोका है, आप भी हमारे साथ आ जाओ। यही प्रचार है। कृष्ण भक्ति आनंदम्बुधि वर्धनम होगी, प्रति पद पर आनंद के समुद्र की वृद्धि होती रहेगी। केवल एक कंडीशन है, प्रभुपाद ने तात्पर्य में बोला है, आपको भक्ति में ईमानदार रहना पड़ेगा अपने नियमों के साथ। जहां नियमों के साथ छेड़छाड़ की, भक्ति बोझ बन जाएगी। प्रभुपाद ने डूज एंड डोंट्स दिए हैं, 4 नियम जो छोड़ने हैं, जो गलत पाप कृत्य हैं उनसे हम बच करके रहते हैं तो शुद्ध जीवन हो जाता है। और हरि नाम का आश्रय लेते हैं। प्रभुपाद 2 चीजें लास्ट लाइन में बता रहे हैं, प्रचार करो और हरे कृष्ण का जप करो। 2 चीजें, 4 चीजें छोड़नी है, अर्थात पाप कृत्य छोड़ने हैं, 2 चीजें करनी है, हरि नाम का जप करना है और प्रचार करना है। अगर इतना कोई व्यक्ति ने कर लिया, उसके जीवन में भगवान अपेक्षा से ज्यादा वर प्रदान करेंगे, जो यहाँ पर संस्तुति की जा रही है। तो ये तात्पर्य हमारे जीवन के लिए प्रेरणा होना चाहिए और उसी आधार पर कृष्ण भक्ति में उत्साह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। किसी का प्रश्न है? यस, विपिन प्रभु। कृष्ण भगवान जैसे इसमें आगे पढ़ा हमने कि कर्मजन कर्म करते हैं, कर्मजन कर्म करते हैं और उसी में थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा, ये आवाज नहीं, थोड़ा तेज बोलो। कर्मजन जिसे इसमें लिखा हुआ तात्पर्य कर्मजन कर्म करते हैं और उनको अच्छा फल मिलता है, उनकी निराशा मिलती है। और भक्त लोग इसमें बताया कि भगवान की सेवा करते, प्रचार करते हैं, तो भगवान जो इच्छा करते हैं उससे भी अधिक उनको मिलती है। लेकिन हम सुनते हैं लेकिन फिर भी कुछ मानते नहीं, फिर भी हम अभी भी उसी काम में लगे हैं। तो वो हमारा कर्म करना है जो भी मान नहीं पाते, वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पूर्व में जो संस्कार हमारी चेतना पर छपे हैं वो बहुत ज्यादा गहरे हैं, इसीलिए ये बातों पे शास्त्रों की, साधु की जल्दी विश्वास नहीं होता। लेकिन अगर 2 चीजें हैं, अगर हम नियमित रूप से श्रवण करेंगे और दूसरा, जितना हमने श्रवण किया है उसका कुछ अंश जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे तो साक्षात्कार आता जाए। तो एक तो नियमित श्रवण, और जो श्रवण किया है उसका अप्लाई करना शुरू करना है। थोड़ा थोड़ा भी अप्लाई करेंगे। प्रभुपाद बोल रहे हैं जब अच्छे से करो, प्रचार करो, 4 नियम का पालन करो, उतना हम करके तो देखें। धीरे धीरे हमको खुद को वो बोध होने लगेगा कि कैसे भगवान हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो सरल विधि है। यस, बसंत प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। कल की क्लास बहुत ही अच्छी थी। हम लोग 8-10 लोग थे घर में बैठे, सबने देखा बहुत अच्छे से, लेकिन हम वहाँ आ नहीं पाए, हमें बहुत दुख हुआ। प्रभु जी मेरा प्रश्न था आज हमको भी बहुत दुख हुआ कि आप आ नहीं पाए। सॉरी प्रभु अगली प्रभु बार जी हमको मेरा दुख मत देना, आप आ जाना। जी 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 प्रभु जी। मेरा 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 प्रश्न है, 2 चीजें। एक तो ऑनेस्टी का बता रहे थे और इसी से रिलेटेड है कि जैसे कि आपने बताया भक्त को ईमानदार होना चाहिए, और साथ में मैं वही सोच रहा था कि जैसे मैं अभी सुबह में 5:30 बजे ज्वाइन करना चाह रहा था, पर मैं नहीं कर पाया, बस मैं 2 ही माला कर पाया। तो मुझे बहुत दुख हो रहा था, प्रभुपाद के पास ही बैठा था। तो मेरा प्रश्न यही था प्रभु जी कि अभी प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भक्त लोग निराशा नहीं करते हैं, और मेरे चैलेंज आ रहे थे, कभी दोनों के दोनों रोने लगे, सारी चीजें होने लगी अभी। तो मैं वही सोच रहा था कि मैं इसको कैसे समझूं कि मैं ईमानदार हूं, कि मैं मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मैं आसक्ति लोग के प्रति कर ईमानदार, रहा हूं कि ईमानदार होने का अर्थ है, मतलब इंग्लिश में बोलते टू बी ऑनेस्ट मीन्स टू ऑनेस्टली ट्राई। प्रयास हमारा गंभीर हो। अगर प्रयास हमारा गंभीर है तो अभी जो सिचुएशन है वो स्थायी नहीं है।
आपके बच्चे जीवन भर 3 साल के नहीं रहेंगे, बड़े भी हो जाएंगे। तो उस प्रकार से, हाँ बड़े, मारुति बोल रहा है बड़े हो जाएंगे, तो उस तरह से बच्चे बड़े भी हो जाएंगे। तो उसके बाद ये परिस्थिति नहीं रहेगी। लेकिन आज किया गया हमारा गंभीर प्रयास, कम से कम प्रयास करना है, और जब हम प्रयास करते हैं भगवान हमारे लिए रास्ता खोलते हैं। जस्ट यू हैव टू कीप ट्राइंग। जी जी प्रभु जी, प्रभु जी से एक आज तात्पर्य में एक छोटा सा और चीज था कि भौतिक जगत को त्यागने का, तो इसका अर्थ यही हुआ ना कि जो चेतना हमारा भौतिक जगत में, उसको त्याग के कृष्ण, गुरु कृष्ण की सेवा में। कृष्ण के लिए, भक्तों के लिए कोई भी वस्तु भौतिक नहीं है, क्योंकि वो हर चीज को कृष्ण के संबंध में देखते हैं। तो उस तरह भौतिक जगत त्यागने का मतलब छोड़ना नहीं है, है ना। आपका घर छूटेगा लेकिन अभी नहीं, अभी टाइम है। तो अभी आपको अपनी जिम्मेदारियां करनी है, और कृष्ण के लिए करनी है। ये भक्त का युक्त वैराग्य होता है। थैंक यू। प्रफुल्ल, ठीक है इधर। हरे कृष्णा दंडवत। प्रभु जैसे आपने गोपीनाथ प्रभु का भी एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने, मतलब उनके पास 80-90 रुपए थे, उन्होंने उस समय वो जद्दोजहद कर रहे थे 1-1.5 घंटा, और फिर उसके बाद उन्होंने दान पेटी में डाल दिया। तो इसका मतलब उनके अंदर ये ट्रस्ट, इतना फेथ भगवान के लिए हुआ कि अब मैं आपके प्रति पूरा शरणागत हूँ। हमारे अंदर ये शरणागत आती ही नहीं है, मतलब हमारे अंदर बस हम इसी में मतलब हमारे अंदर शरणागति नहीं है प्रभु। इसके लिए क्या करें कि शरणागति हम बढ़ाएं? देखो गांव में ना, हमने खुद ने देखा, बच्चे साइकिल में जाते हैं तो कभी कभी ट्रॉली का ऐसा पीछे हैंडल पकड़ लेते हैं, तो फिर वो जो साइकिल की स्पीड है उससे नहीं चलते हैं। किसकी स्पीड से चलते हैं? ट्रॉली की स्पीड से चलते हैं। उसी तरह हमारा संबल है वैष्णवों की कृपा। हम लोग क्यों अपेक्षा कर रहे हैं हमारे अंदर शरणागति आएगी? वो नहीं आएगी हमारे प्रयास से। लेकिन जो प्रभुपाद पिछले तात्पर्य में बता रहे थे, महाजनो येन गथा सपंथा, बस प्रभुपाद ने, वैष्णव आचार्यों ने जो मार्ग बताया, हम उसका अनुसरण करते हुए जाएंगे। प्रभुपाद बोलते हैं आप नाचते गाते भगवत धाम जा सकते हो। हमारा आसक्ति पहले वैष्णव के चरणों में होना चाहिए, बस। नहीं सरल है। शरणागति बहुत ऊंची चीज है, लेकिन वैष्णवों को पालन करना बड़ा सरल है। वो जैसा जैसा बोलते हैं हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, और एक दिन पता पड़ेगा कि अरे मेरे हृदय में भी प्रेम मत जागृत हो रहा है, मेरे हृदय में भी शरणागति जागृत हो रही है। कैसे हुआ? वैष्णव की कृपा से। नारद मुनि स्वयं प्रथम स्कंद में बताते हैं, नारद मुनि कैसे बने? 4 भक्ति वेदांतों की सेवा करे। आए गांव में, माता सेवा करती थी, वो बच्चा भी सेवा करने लगा। वो सेवा करते करते इतने प्रसन्न हो गए भक्ति वेदांत, उनको कृष्ण प्रेम दे करके चले गए, नारद मुनि बन गए। सरल पथ है वैष्णव आचार्यों के पथ का अनुसरण करना, बस। कई बार क्या होता है, जैसे हम कई कथाएं सुनते हैं, जगन्नाथ ने दासिया बौरी के आम खा लिए, मेरे आम कब खाएंगे? शबरी के भगवान ने बेर खा लिए, मेरे बेर कब खाएंगे ना। गाना गाना ही बनाया है, राम आएंगे तो अंगना सजाओ, ऐसा लोग कई बार बोलते। तो अपेक्षा हमारी ये होती है कि ये महान वैष्णव है ना, इसकी जगह पे मैं बैठ जाऊं। वो मायावाद है। हमारी अपेक्षा वो नहीं है। हम आज भी असिस्टेंट है, आज भी वैष्णव के सेवक हैं, करोड़ साल बाद भी वैष्णव के सेवक रहेंगे। यही हमारे लिए संबल है। कितना रिलैक्स हमारे जीवन हो जाएगा ना। हमको उस स्थान में जाना ही नहीं है। जैसे जब हम ऑल्टर में जाते हैं, हम गुरु को प्रार्थना करते हैं कि आप भगवान की सेवा कर रहे हो, हम केवल आपके प्रतिनिधि रूप से यहाँ खड़े हैं। मतलब एटर्नली गुरु ही राधा मदन मोहन की सेवा करेंगे, हम केवल असिस्टेंट ही रहेंगे। कितना सरल जीवन हो गया। इसके लिए हमको चिंतन ही नहीं करना है कि कब मैं शुद्ध होऊंगा, कब मैं शरणागत बनूंगा, कब मैं शुद्ध अष्ट सात्विक विकार, कब मेरे नहीं होना ही नहीं है। वो जब मैं वैष्णव की कृपा प्राप्त करूंगा, अपने आप हो जाएगा। सरल। कंपटीशन से हम बाहर हो गए। तो ये कंपटीशन की भावना, मतलब एक जो अचीविंग मेंटेलिटी है, उससे हमको मुक्त होना चाहिए। ये भक्ति में स्ट्रेस के लिए कोई स्थान नहीं। सरल। वैष्णवों ने बोला है, मैं पालन करूंगा। जन्यवास प्रभु बताते थे एक प्रवचन में, उन्होंने एक माता जी को पूछा, प्रभुपाद की शिष्या थी, आपको लगता है भगवत धाम जाओगी? बोले हाँ 100% जाऊंगी। तो उन्होंने बोला जनरली किसी डिवोटी को पूछो, जैसे अरविंद प्रभु को पूछो आप भगवत धाम जाओगे, तो आप थोड़े तो हिचकिचाओगे ना, हिचकिचाओगे कि मैं जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, है ना, मैं तो नीच हूं, मैं तो पतित हूँ। मैं नहीं, मैं तो 100% जाऊंगी। जन्यवास प्रभु ने बोला आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो उन्होंने बोला प्रभुपाद ने यही मायापुर टेम्पल में प्रवचन दिया था, अगर तुम मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे
मैं तुमको भगवत धाम लेके जाऊं। तो मेरा भरोसा उनके ऊपर है, खुद के ऊपर नहीं है। सरल, पूरा जीवन आनंद से निकल जाएगा। तो भक्ति में तनाव मुक्त होना है, वैष्णव का आश्रय लेके आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सरल भक्ति पथ है। वो एक चीज और, जो कल जो क्लास हुई थी उसमें आपने मतलब कई लोग, हाँ मतलब उसमें वो जो प्रभुपाद की वाणी ना आपके मुख से लोगों के हृदय तक पहुंची बहुत अच्छे से। लोग मैं बात मतलब बहुत लोग बहुत लोगों का मतलब वो कल वो हरि बोल। नए नए आए, नए भक्त बने पूर्वी जी, वो नए मतलब एक आए अलकापुरी से, वो पति पत्नी सभी आए थे, उन्होंने बच्चे गए। तो मैं पहली बार इस रस को सुन रहा हूँ, इस रस को मेरा हृदय इतना प्रफुल्लित हो गया। वो भागवत, जिसने भागवत ली थी, भागवत एक्चुअली लोग आते हैं, लेकिन हम सबको ऐसे संबंध उनसे बनाने हैं कि वो लोग टिके। और वो प्रवचन से नहीं होगा, वो हम सबके संबंध से होगा। तो आप लोग जब उन लोगों से मिलते हो संडे फीस्ट में, उनसे रिलेशन बनाना, नंबर लेना, उनसे बातचीत करना, उनके घर पे जाना, उनको अपने घर पे बुलाना, उससे फिर वो टिकेंगे। नहीं तो कथा तो बहुत अच्छी, लोग पूरा रोते भी है, पता है ना, भागवत कथाओं में खूब आंसू बहाते, बाहर जाके फिर तंबाकू खाते। तो वैसा नहीं चाहिए हम, है ना। अगर अच्छे भक्त बनाने हैं तो अच्छे संबंध, जो लोग आ रहे हैं उनका अनुभव अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनसे रिलेशन बना के फिर उनको इस आश्रय में रखना है, प्रभुपाद के आश्रय में पूरा जीवन रखना है, वो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, सफेद भक्त वृंद की जय। तो लगभग 15-20 क्वेश्चन और है, कर लेंगे। हरे कृष्ण।